भगवान श्री राम की विशेष कृपा है। बीच में हम जो है बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये 4 धाम यात्रा में गए थे। वहाँ से आए हैं, 2 दिन हुआ। आते ही मौसम थोड़ा बदला, थोड़ा शरीर में बुखार का शिकायत आ गया। इसलिए वीडियो जो है इतना दिन में बना नहीं पाया। प्रश्नोत्तर सत्संग का बहुत सारे प्रश्न आए हैं, इसलिए उत्तर जो नहीं दे पाया 10-15 दिन से, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज से फिर जो है वही प्रश्नोत्तर सत्संग की शुरुआत हो रही, भगवान की कृपा है। आज जो है प्रश्न पूछे हैं बालकृष्ण यादव, मीरा रोड, मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज, दिवाली जो है कोई बोलता है 30 को है, कोई बोलता है 31 को है। इसमें आप स्पष्ट रूप में समझा कर बताइए कब ये करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे तो पहले मैं बोलूँगा, एक होता है व्रत, एक होता है त्योहार। व्रत जो होता है उदया तिथि को देखते हुए मनाई जाती है। त्योहार तो अगर उदया तिथि देख करके मनाए तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे कभी भी आगे पीछे मना लो, उसका कोई महत्व नहीं। त्योहार है, उसमें कोई उपवास नहीं करता है, ना कोई भूखा रहता है, ना कोई उसमें कोई पारण होता है। खाली उसको मनाया जाता है उत्सव के लिए। जैसे होली है, होली त्योहार चाहे आज ही मना हो, चाहे काल ही मना हो, और 4 दिन और मना लो। उसमें कोई उपवास नहीं रहता है, ना उसमें कोई पारण की जाती है, ना कुछ है। ऐसे ही जो है हमारे होली है, ये क्या बोलते हैं, दिवाली है। दिवाली में कोई व्रत नहीं करता है, कोई उपवास नहीं करता है कि पारण पारण कुछ नहीं होता। खाली दिया जला के मिठाई खिलाते हैं लोग, दूसरे को जो है मिलते हैं, मिठाई बांटते हैं, नए नए वस्त्र आदि खरीदते हैं, एक आनंद उत्सव मनाते हैं। इसमें कोई भूखा नहीं रहता कि कोई प्यासा नहीं रहता, ना इसमें कोई पारण होती है ना कुछ। इसलिए त्यौहार को आप 1 दिन के 4 दिन मना सकते हैं, लेकिन व्रत जो होता है 1 दिन होता है। अब व्रत सदैव, अगर 2 तिथि आया, एकादशी मान लिए 2 आया, सोमवार मान लिए 2 आया, प्रदोष व्रत 2 आया, पूर्णिमा अमावस्या जी व्रत जो उपवास करते हैं अगर 2 आया, तो दूसरा दिन जो उदया तिथि है उसी को ही मानना चाहिए। ये शास्त्र का विधान है। अगर सूर्य उदय के समय 10 मिनट भी कोई व्रत है, कोई समय है, एकादशी अगर लग रहा है, सूर्योदय के बाद 10 मिनट मात्र एकादशी है, जो एकादशी खत्म हो जाएगा, फिर द्वादशी लग जाएगा। फिर भी वो 10 मिनट एकादशी सूर्योदय के बाद था, समय था, इसलिए पूरा 24 घंटा को जो है एकादशी व्रत मानना चाहिए। इस द्वादशी प्रधान एकादशी और ज़्यादा महत्व तक बताएगा। यहाँ तक तो हमारा पद्म पुराण में बताया, अगर सूर्य उदय हो समय केवल क्षण भर एकादशी है, उसके बाद पूरा दिन रात द्वादशी है। कल सूर्योदय के समय त्रयोदशी लग गया, सूर्योदय के बाद यानी तुरंत जो है सूर्य अभी सुबह सुबह ही है, और द्वादशी खत्म हो गया। अभी सूर्योदय का समय पूरा नहीं हुआ है, द्वादशी खत्म हो गया, और
सूर्योदय होते 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 त्रयोदशी लग गया, तो इसको त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं, जो 1000 एकादशी के बराबर फल देता है। यानी एक ही तिथि में एकादशी भी आया, द्वादशी भी आया, त्रयोदशी आया। थोड़ा सा एकादशी, दिन भर 24 घंटा द्वादशी, उसके बाद त्रयोदशी सूर्योदय के समय लग गया। यानी द्वादशी थोड़ा जल्दी खत्म हो गया सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले द्वादशी खत्म हो गया, और त्रयोदशी जो है सूर्योदय के समय लग गया, सुबह सुबह। इस त्रिस्पर्शा एकादशी है, जो कि 1000 एकादशी के फल पर बराबर फल मिलता है। लेकिन ये मूर्ख कुछ पंडित लोग को, पब्लिक को भरमा देते हैं। अरे 5 मिनट का एकादशी है, क्या उसको पालेंगे? दिन भर द्वादशी है, फिर जाकर त्रयोदशी लग जाएगा। एकादशी कहाँ है? उस 5 मिनट एकादशी। उन मूर्ख नालायक पंडितों को मैं गाली देकर कहना चाहता हूँ, पहले पद्म पुराण, ऐसे विभिन्न प्रकार पुराण शास्त्र ग्रंथ को पढ़िए। बिना पढ़े लिखे कहाँ से 5 रुपये का रुद्राभिषेक का किताब ले आया? कहाँ से 5 रुपये का जो है माता जी का पाठ का किताब ले आया? कहाँ से थोड़ा सा जो है कोई और सत्यनारायण कथा का व्रत ले कथा किताब ले आया, पढ़ लिया, विद्वान बन करके गली गली झोली टांग के घूम रहे हैं। सो उनके वेद शास्त्र पुराण का ज्ञान रंच भर भी नहीं है। मैं बता देता हूँ सही बात, 50 पंडितों से मैं पूछ चुका हूँ, तो पंडिताई कर रहा है। सब लोग तुमको पूछते होंगे कब एकादशी, कब द्वादशी, कब द्वादशी, तो क्या बोलता है? तो बोलते पहला दिन ही बता देते हैं। मैंने कहा कोई पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़ा है एकादशी की महिमा कोई ग्रंथ में? ना, अरे महाराज हम लोग क्या मालूम, हम लोग खाली धंधा पेट पालने के लिए करते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे पंडितों से, ये ठीक है, अगर मान लीजिए पंडित है, परम पूजनीय है, उनको अगर आपने बुलाया, सत्यनारायण कथा करा दिया, दक्षिणा दे करके विदा कर दीजिए, रुद्राभिषेक करा दिया, दक्षिणा दे कर विदा कर दीजिए। उनसे शास्त्र पुराण की ज्ञान की बात मत पूछिए। पूछेंगे वो लोग कुछ मालूम है नहीं, जो आया मना इधर उधर सुना, या यूट्यूब से कहाँ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यूट्यूब में भी एक एक नालायक जो है मूर्ख सब ऐसे ऐसे डालते रहते हैं, और उसको जो है पढ़ लिख करके सब बताते हैं। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ पद्म पुराण का एकादशी तिथि का महात्म्य पढ़िए जा करके, उसमें एकादशी के बारे में और दिया है। उसके साथ में अष्टमी, जन्माष्टमी, रामनवमी, प्रदोष, जितने भी व्रत है सब हमारे, सब व्रत के बारे में बताया है। अगर 2 दिन आता है तो दूसरा दिन ही उदयातिथि वाला व्रत ही करना चाहिए। अगर पहला दिन व्रत कोई करता है, एकादशी हो, चाहे अष्टमी हो, चाहे नवमी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे कोई भी हो, तो उनका जीवन भर का धर्म कर्म सब नष्ट हो जाता है। धर्म पद्म पुराण में इस स्पष्ट रूप में वर्णन है। एकादशी के बारे में कहा गया, दशमी विद्य एकादश्यम जो नर कुर्बंती मूर्ख। दशमी लग रहा है, सूर्योदय के बाद 10 बजे 8 बजे दशमी है, और एकादशी व्रत आ गया है। वो तिथि को जो पालन करता है, दशमी विद्य एकादशी कहते हैं। दशमी वेद एकादशी जो नर कुर्बंती मूर्ख, उसको मूर्ख क्या है? सर्वधर्म विनश्यन्ति सत्यम सत्यम वदामि हम। भगवान वेदव्यास लिखते हैं, जो दशमी वेद है एकादशी, यानी थोड़ा अभी दशमी लगा हुआ है, 10 बजे 11 बज गया दिन में, फिर एकादशी आया। ऐसे एकादशी व्रत जो करता है, उनका जीवन भर का धर्म कर्म सब नष्ट हो जाता है। तस्मात् द्वादशी प्रधान एकादशी कुर्बन्ति सर्व। इसलिए द्वादशी प्रधान एकादशी कीजिए, यानी दूसरे दिन जो उदयातिथि है उसी दिन आप करेंगे। भले ही थोड़ा दिन समय एकादशी हो, लेकिन वो द्वादशी प्रधान एकादशी कहा जाता है। उसका महत्व है। प्राय साधु संत महात्मा सब उसी दिन ही करते हैं, उसको उदयातिथि कहा जाता है। हाँ, लेकिन
कुछ कैलेंडर जो बनाने वाले मूर्ख है उसमें 2 दिन बना देते हैं, स्मार्तानाम वैष्णवानाम। लेकिन ये मूर्खों को ये मालूम नहीं है स्मार्त मतलब क्या है। स्मार्त का मतलब अज्ञानी, मूर्ख, नालायक, निगुरे, जो कुछ जानते नहीं है शास्त्र पुराण के बारे में, ग्रंथ के बारे में, इनको स्मार्ता नाम कहा जाता है। यानी मूर्ख लोग को सब इस दिन एकादशी, दशमी विधि एकादशी करके अपना और सर्वनाश करते हैं। तो इसी प्रकार जितने भी त्योहार है सदैव दूसरे दिन करने चाहिए। आपको छोटी सी उदाहरण दूंगा, जैसे हमारे इंग्रेजी तारीख है, आज 11 तारीख है, कब तक रहेगा ये? ठीक रात में 12 बजे तक। रात का 12 बजे के बाद अगर 1 मिनट बढ़ गया तो तुरंत 12 तारीख हो जाएगा। अब वो 12 तारीख रहेगा फिर रात में 12 बजे तक, यानी उसमें 1 मिनट अगर फर्क हो गया तो तारीख बदल जाता है। अब वो विदेशी लोग जो है इसको प्राय मानते हैं, ये विदेश से आया हुआ है तारीख। लेकिन हमारा व्रत त्योहार तारीख से नहीं होता है, तिथि से होती है। जैसे वो लोग का रात में 12 बजे के बाद 1 मिनट हो गया तो दूसरे दिन को ही मानते हैं, 12 तारीख हो जाता है। ऐसे ही हमारा व्रत त्योहार भी सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय हो गए जो तिथि था वही तिथि 24 घंटा के बाद है फिर बदलेगा। लेकिन अब मूर्ख लोग जो है वो विदेशी लोग का वो तारीख मानेंगे, ट्रेन टिकट निकालेंगे तो भी अगर रात को 12 बजे के बाद जाना है तो तेरे तारीख लिखा रहेगा, जाएंगे सब मानते हैं। लेकिन इसको जो है बोलते अरे बहन थोड़ा सा एकादशी है, थोड़ा सा ज़्यादा दिन भर तो द्वादशी है। लेकिन ये मूर्खों को ये मालूम नहीं, ये थोड़ा सा ही बहुत चाहिए, थोड़ा सा जहर बहुत है मरने के लिए, थोड़ा सा अमृत अमर होने के लिए बहुत है, छोटा सा एटम बम उड़ाने के लिए दुनिया को बहुत है। हैं? इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा ये व्रतों को जो है सिर्फ 2 दिन आए तो दूसरा दिन ही करने का, तब आपको पूर्ण फल मिलेगा, नहीं तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा। मेरे को इसलिए मेरे को कहना पड़ रहा है कि मेरे पास बहुत लोग ये सब पूछने आते हैं, प्रश्न करते हैं महाराज कब पालेंगे, 2 है ये है। तो ये हो गया व्रत त्योहार जो है मैं बता दिया। आप 4 दिन तक पालते रहो, उसमें कोई महत्व समय फम कोई मतलब नहीं है, उसमें ना कोई व्रत रहना पड़ता है, ना कोई पारण है, ना कुछ। अगर दिवाली की बात आप कहेंगे तो मैं कहूँगा 2 दिन दिवाली आ रहा है, 31 और 1 तारीख। तो मैंने बताया कोई भी असली तिथि जो होता है वो दूसरा दिन ही होता, इसलिए 31 तारीख को जो है असली दिवाली है। उसी दिन ही जो दिवाली मरना चाहिए तिथि के अनुसार। और मैं तो कहूँगा ये कोई व्रत तो है नहीं, ना इसमें कोई पारणा ना क्या कुछ करना है। मैं तो कहता हूँ ये 31 को भी मना लीजिए, 1 को भी मना लीजिए, इसमें क्या फर्क पड़ता है। दिया तो भगवान के मंदिर में हरदम जलाना चाहिए, हमारा घर के दरवाजे पर हरदम दिया जलाना चाहिए, शास्त्र कहता है। 2 दिन जला दे तो कौन सा बड़ाई हो जाएगा। मिठाई तो आप लोग जो है रोज खाते ही है, उसी दिन दिवाली के दिन थोड़ा ज़्यादा मंगा खाते हैं, तो थोड़ा और एक पकड़ ज़्यादा मंगा लेने का, 2 दिन खा लेने का, 2 दिन फटाका फोड़ देने का। इसमें कौन सा बड़ा तुम्हारा पुण्य हो रहा है, ना इसमें तुम्हारा कोई पाप हो जा रहा है। इसमें कोई पाप पुण्य कुछ नहीं है। ये दिवाली एक त्यौहार है, इसको आप 4 दिन मनाइए, दिवाली 5 दिन मनाइए, दिया जलाइए, मिठाई खाइए, दिया जलाइए, मिठाई खाइए, दिया जलाइए, मिठाई खाइए, इसमें कौन सा। इसलिए ये दिवाली के बारे में कोई कन्फ्यूज नहीं है। आप 31 भी मनाइए, 1 भी मनाइए, लेकिन अगर आप बोलेंगे 2 तिथि है कब मनाए तो 31 को उसका असली दिवाली ही मनाना चाहिए। तो आप लोग ने जो पूछा था, बहुत सारे लोग ये प्रश्न मेरे पास पूछे आने के बाद, इसलिए मैं ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। अब आगे की वीडियो कल बनाएंगे। जय श्री राम।